हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज की व्लॉग की शुरुआत भी झाड़ू के साथ। शाम के बज गए 5। अब 8 देख का 5 बजे आई भी ऊपर महादब है कि थोड़ी बहुत ही सवेर की क्योंकि कल रात की चल रही है ना। कल रात का तूफान चल रहा है। रात तो बारिश भी आई तूफान के गिल्लो, और आज सुबह का ही चल रहा है। और देखिए मेरे चूल्हे की बड़ी औखी ठाई मैंने राख, और इस साइड बगा दी सारी, आधी इस साइड बगा दी, आधी हिंगा बगा दी, सारे कोठे पर बगा दी। अरे भैया काबू देखिए किस तरह बगी चल रही। काबू करने की होगी ना, परा ले जो तो उरा हुआ उरा ले आऊँ तो परा जावा नो घूम रही है बस छबेरी, काबू ही नहीं हो रही। अरे इतना जी नहीं करता काम करने का, इतना या साफ नहीं होगी क्योंकि बोने पैरों फिरूँ फिर देखिए किस तरह भाग रही फिर पैरों का लगा। यही चूल्हे को थोड़ा देखो कर खागा। तो पहले तो छत ही साफ करनी पड़ेगी, फिर बाकी का काम करूंगी। दूध डाल दूंगी तक ता गोश्त से फोड़ूंगी। पहले यहाँ राख काबू करनी अपनी। देखिए इस साइड भी पड़ी है कितनी, तो गंगा बेचारी सारे घूम रही है छपेरी। सब जगह नहीं कीड़ा मार कर सुबह तो को बरसाना आया था। हाँ मेरे पर भी जाया गया, देख का आना था क्या कुछ पानी आ रहा है, कुछ सब्जी तैयार हो रही कि नहीं। भिंडी तो हो रही होंगी है ना। एक गोश्ते फोड़ लूं, कट्टा ले अंदर दे। रसोई में देखिए मेरे आंधी की वजह से कितना चढ़ गया। देखियो कड़ा तो राख अंदर भी आएगी सारी रसोई में, सारी चीजें। रसोई की तो सफाई करने की होगी जमीन। मैं सोच रही थी आंधियाँ तब आएगी, आंधियाँ का जमीन छुड़ा दिया। उस साइड फोड़ने पड़ेंगे आप तो, इनका जो सारा रसोई में बात जाए। बारिश में पानी भर गया पतीले में, देखिए देख। कहाँ चले गया गंदी में। तिल्ली गिल्ली भुज्जा।
वल्लभ श्री हरिवंश। तो जी बज गए 6:30 और फिर मैं नीचे चली गई थी। 6 बजे से गई थी नीचे, सारी साफ़ सफाई कर का, गोसे फोड़ का, चिटाई बिछा का, दूध तत्ता धर का, और फिर नीचे चली गई थी। और ये जीणा लाया था, मखला इतना जीणा सिलक जाएगा, इतना की ताना मनायो। तो एक बार पिंगला का इसमें धर दूँ मैं, फिर ये लस्सी ताड़ा बैठ जा, पानी पाकर पिंगला दूँ मक्खन ना, देख लस्सी नीचे बैठ गई और घी ऊपर आ जा, फिर इसने दोबारा फेरता दूँ, तो फिर ये ख़राब नहीं होता, चाहे ना कई साल तक रख। तो मैंने पहला जीणा ला दिया था, मखा इतना आग बढ़ेगी, इतना वो कर लूँगी। और देख मेरी आग सारी बड़का जली, देखो आओ तेज चल रही थी। और उस तरह निबाड़ी थी आग, पॉलीथीन के लो निबाड़ी, उसमें से ले जा रहे मैं काट का। मखा इतना सिलगने में टाइम लगेगा, सिलगेगा इतना घी पा लूँगी अपना, गिल्ली फक दे सी आवा ना बाल दी, फूक भी मारने की जरूरत नहीं पड़ी आग। तो मैं घी पा लियो, लो जी घी तो मैंने रख दिया। और मैंने लगा समानदा नहीं, आज एक डला रह गया है, देखो मेरे हाथ में इतना बड़ा डला रह रहा है। मैं बाट देख रही पिंगल का नीचे जाकर देखूंगी आवागा कि नहीं आवागा, फिर जब दोबारा ताऊंगी उसमें पाऊंगी, फिर इसे काट के कहीं और मैं धरूंगी। तो देखूंगी वो नीचे जावागा कि फिर तो पाऊंगी इसमें। लो जी आ तो गया सारा, पै दिया मना औखा सेला। और आज यहाँ बच्चे आ रहे खेलन, छत पर दिखाऊं आप सब ना, देखो राम राम बोलो बच्चों। राम राम जी। पिछली गर्मियों में भी आए करते हैं सारे बच्चे, सर्दियाँ हट जा, हाय गर्मियों में खेलना है ना, गर्मियों में मजे आवा छत पर खेलने में। अच्छा अपना अपना इंट्रोडक्शन दो, नाम बताओ अपना अपना। मेरा नाम वंशिका है, मेरा नाम सानवी है, मेरा नाम लितिका है, और मेरा नाम मानविका है। कौन सी क्लास में हम? मैं सेकंड में। एक करके बताओ। मैं सेकंड में, 6th। तुम बोलो। 3rd। और तुम बेटा? यूकेजी। अच्छा कद का जी लार गए ना और खेल रहे हैं। चल मानविका हम नीचे जा रहे हैं, तू छुपाइयो ठीक है? चलो खेलो, जल्दी जल्दी जल्दी। आई गर्मी आवा यहाँ खेलन हो रहा। गर्मियाँ तो छत पर ठंड हो जाना, तो फिर यहीं खेलना है। और मैगी देखो आ ही गया, पतीली भरी जागी। और अब करो मैं खाने की तैयारी। ना दोनों नीचे है। क्या दो जो चुप ब्लॉग नहीं बनाना था ना, ब्लॉग नहीं बनाना, बस फिर बोल लोगे तभी तो बनेगा ब्लॉग। चुप रहोगे फिर किस तरह बनेगा? मेरा नाम है सानी और मैं देश की रानी। मैं हूँ मानविका। बिल्कुल चिल्ड पानी है। पी का मन दे दियो। मैं को ये तो मैंने दूध में रखा गरम करके, दूध में रख देते ना, ज्यादा गर्म पी लो आराम से, पी लो। साइड हो जब है ना। और क्या कर रहे हो? और कर देगा तू ये नहीं वाला ठीक। सोलनेस को छेड़ा था जो जा तो निकाला, हम नहीं खेलते वो तो पानी पीने। ले तो पिएगा, देखो मानिक जा तू वो खिलौना छुपा लिया, हम नहीं खेल रहे।
जालिया हम नहीं खेल रहे, लेके आता हूँ। आज लिया, दे मुझे, दे दे। क्या करती हो? ले बेटा पानी पी ले तो भी। ना टूट जाएगा बेटा। इसे ऐसे करने के बाद लगेगा ये तो कर दी ना गड़बड़ इसमें, ये उस पर करवाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जब ईद सी आई थी, ये भी तो आया था है ना? ये भी ना मैं कोई जब सिखा मैं रही थी सीखा ना और वो ट्यूशन पे जाती थी तब। हाँ ये ठीक करवाना। ईब करे मैंने सोचा कल। ना ये दोनों आ रहे थे तो अच्छा। कह रहे हैं तो 1 घंटा हो गया जब हम ट्यूशन पे जा रही थी। अच्छा। और जब कह रहे हैं मैं गोसे गासे फोड़ूं पूरा, उस टाइम आए थे। तो जी बताऊं आप सब ना मिर्चा स्टोर करने का तरीका। मैं रुक जाता हूं, मैं जाऊं अंदर से। मेरी भी वीडियो जादू। तो जी मिर्चा जो लंबे टाइम तक स्टोर कर रखनी ना भी खराब ना हुआ, तो जब भी मिर्चा ले आवा ना, या अगर भी लग रही हूँ या लेकर आवा मोल, तो इनकी ये तोड़ का जैसे डंडी तोड़ का इनकी, और जो खराब हो ना थोड़ी बहुत भी कटी फटी हो पानी पानी है बिल्कुल जो सी सबूती है ना वो है मिर्चा। ये डंडी तोड़ का, और इस तरह कोई स्टील का डिब्बा हो नहीं ढक्कन वाला, तो सारी एक साथ उसमें पाका, और ना इनका पानी लगन देना, ना कोई कटी फटी मिर्च पानी, इसमें सबूती पानी बस। इसमें भर का और ढक्कन वाला होना चाहिए, ढक्कन लगा कर फिर फ्रिज में रख दे। फ्रीजर में रखने की जरूरत है, सीधा सिंपल फ्रिज में रख दे बस। तो इससे चाहे तो 1 महीना रखो, मिर्चा बिल्कुल भी खराब नहीं होती, ऐसी की ऐसी फ्रेश मिर्च रखो। और वो तो जिस तरह गर्मियाँ 2 दिन में सूख जाए ना, और इसमें चाहे 1 महीना रख, बिल्कुल ऐसी की ऐसी फ्रेश मिर्च रखो। चोट ना खा लियो बेटा। ओके, आ जाना। आंधी चल रही भी। तो जी यहाँ मेरा घी उबलने लग रहा, देखो बस थोड़ी सी 1-2 मिनट और रह जाऊंगी तो रिज्जी का तैयार हो जाएगा। और ये मिर्च देखो मैंने सारी तोड़ ली पहले, अरे भी नहीं ढक्कन लगा कर, ढक्कन वाले डिब्बे में रखनी, फ्रीज में रख दूँगी तो 1 महीना ख़राब नहीं थी। इसमें तो जो कटी फटी थी ना, थोड़ी सी भी कट वाले हों ना, इस तरह ये रही देख, थोड़ा सा कट्टा इस पर, तो फिर मैं छोड़ दूँ तो बाकी की मिर्चा भी ख़राब नहीं होती, सारी डंडी तोड़ दे। तो ये करूँ खाने की तैयारी। लो जी घी तो हो गया और मैंने तार दिया, ये देखो एन बढ़िया साफ हो गया। बस छान का पै लूँगी इसना। और ये आज की खाने वहाँ मैंने रख लिया, देख पानी रख लिया कढ़ाई में, आधा गिलास पानी का है बस। तो खाने में बनाऊंगी आज गलेफे गुलगुले, और वहाँ किस तरह बना देखिए आप रेसिपी। और ये है 1 लेपड़ी गुड़ की, ऑर्गेनिक गुड़ है बिल्कुल। तो आधा गिलास पानी का, और इसमें यो गुड़ पै दूँगी, बस पिंगलाना आयो इस करके आधा गिलास पानी का लिया भी गुड़ पिंगल जा। और यहाँ ले लिया मैंने आटा गेहूँ का, और ये भी इसना घोल लूँगी, और थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा पै लूँगी। इसके बनाऊँगी मैं गुलगुले। जब भी बारिश हो करती ना बचपन में, बारिश में सब पकोड़े बनावा, पर मैं और मेरा बापू यानी कि मेरा डैडी, हम दोनों ना बहुत पसंद है गलेफे गुलगुले। हम हमेशा जब भी बारिश आवती ना, बस इतना सा मीठा सोडा पै दूँगी, तो जब भी बारिश आवती ना तो हम गलेफे गुलगुले बनवाए करते थे। और ये कई बारिश आली, मेरा बहुत मन कर रहा है जद का गलेफे गुलगुले बनाने का, तो सोचा आज आप सबके साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने चैनल पर कभी शेयर नहीं करी है रेसिपी। बनाऊँ तो बहुत हूँ पर चैनल पर नहीं कभी शेयर करी। और किस तरह बनाई जाए देखियो आप सब। और सारी मिठाइयाँ ना फैल करा, इतने पसंद है ना हमारे, तो इतने फेवरेट आ मेरे और मेरे बापू के यानी कि मेरे डैडी के, हमारे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट आ। तो बस ये गुड़ पिंगल जाएगा, यो बस इसकी वह चाशनी सी बना लेनी है गाढ़ी गाढ़ी सी।
और ये भी हो आटा घोल लूँगी मैं, जैसे गुलगुलियाँ का गोला आपा फिक्का ही, इसमें मीठा नहीं पाना कुछ भी। तो थोड़ा थोड़ा पानी पाकर गुलगुलियाँ का आटा घोल लूँगी। गुलगुलियाँ का सबने पता ही है, जैसे मीठे गुलगुले बनावा कैसा घोला तो वैसा घोलना, बस मीठा नहीं पाना इसमें, फिक्का घोलना। तो जी घोल लिया मैंने बैटर, देखो जैसा आप गुलगुलियाँ का घोल करा, बस ना ज़्यादा करड़ा ना पतला, इस तरह करके छोड़ने हैं भैया न सही छूट जा। ऐसा बैटर तैयार कर लिया, मैंने 10-15 मिनट रेस्ट पर छोड़ दूँगी तो ये अच्छी तरह फूल जाएगा आटा। और इंगा अपनी चाशनी भी देखो, आज मैंने धीमी करके, देखो धीमी धीमी आँच पर पिघलने लग रही। आज मैंने सारे व्लॉग नहीं बनाना पड़ेगा जब तक मैं नहीं आते दोनों बापू बेटा। कोई सा शान खेलने जा रहा है, उसका बापू बाहर जा रहा है, पता नहीं किंगा जा रहा है, तो इतना तो नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि उस स्टैंड का वो आया था, बच्चे आए थे ना, उनमें से एक बच्चा वो पता नहीं क्या कर गया उसका स्टैंड का, मेरे पास सेटिंग ही नहीं हो रही उसकी। तो आज तो सारा व्लॉग नहीं बनाना पड़ेगा, हाथ में पकड़ कर इतना वही नहीं आते। तो थोड़ी देर में दिखाऊँ, मैं हाथ धो लूँ। लो जी चाशनी तो तैयार होगी, देखो एन अच्छी तरह उबाल है गया इसमें। अरे इसने नीचे उतार दूँगी, देखो कितना बढ़िया उबाल रहा। तो मैं उतार दूँ नीचे इसना। तो जी मैंने अपनी लोहे की कढ़ाई चढ़ा ली और इसमें पा दिया तेल। देखो गुलगुले बनाने वास्ता, ये बहुत दिनों के बाद चढ़ाई मैंने अपनी लोहे की कढ़ाई। पहले मैं सारी सब्जियां ना लोहे की कढ़ाई में बनाया करूँ थी जब तक मेरी पित्तल की कढ़ाई नहीं आई थी। पर ये बहुत जल्दी घसा, इनका नीचे का थाला ना बहुत जल्दी मान ले फूक फूक करना नीचे ते जमी थाली लिगड़ जाए इनकी, इतनी फोड़ ली मैंने ये बहुत ज़्यादा। सारा खाना मैं इन्हीं में बना, सब्जियां सारी इसी में बनाया करती लोहे की कढ़ाई में। तो फिर मैं पित्तल की ले आई यार, थोड़ी लंबे टाइम तक चलेगी, मैं कहा फिर पित्तल की ले आई थी। उस दिन की कमी चढ़ाऊँ इस ना, बहुत दिनों के बाद चढ़ाई आज या नहीं। पहले मैं सारी सब्जियां मिट्टी के बर्तन में और इसी में बनाया करती लोहे की कढ़ाई में। तो यहाँ चाशनी भी अपनी तैयार है, देखो हमारी देसी भाषा में तो पात कहते हैं, गुड़ की पात तैयार है देखो। पर कभी समझ में ना हो आप सबके तो इस करके चाशनी कह रही मैं, गुड़ की चाशनी, पर हमारे यहाँ देसी भाषा में ना पात बोला। तो गुड़ की पात भी तैयार है देखो, और तेल भी तैयार है गर्म है। तो कर लें इसमें गुलगुले फ्राई करें डाऊंगी इसमें गुलगुले ना फ्राई कर लूँ। तो थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर तैयार है, गर्म है। बहुत मुश्किल हो रही है हाथ में लेकर वीडियो बनाने में। तो मैं छोड़ दूँ सारे, दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो जी बन के मेरे गुलगुले सारे, देखो बस लास्ट की गानी रह रही है। और ये भाई हैं जब लास्ट की गानी रहेगी, सानी आया ली यहीं आई, सामने बापू आया। अब तो सारी वीडियो नहीं याद लेकर बनाई। इसमें चाशनी दिखा दी थी मैंने पहला, चाशनी कहते हैं यहाँ पर अपनी देसी भाषा में तो वहाँ पात कहानी कभी पात समझ में ना बन गए। और यह एक ऐसी डिश है जिससे मन पेट भर जा पर मन नहीं भरता बिल्कुल भी। मन दोनों जी है ना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरी बचपन की फेवरेट मिठाई है यार, समझ लो। पहला वहाँ मायके में मन्ना और मेरे बापू ने पसंद थी, और ये भी यहाँ मन दोनों जी ना पसंद है। आपने भी बहुत पसंद है ना। सुई के छेद में जहाँ धागा डालना मुश्किल है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे, उनका नाम भगवान है। इसका आश्रय ले इसलिए भगवान के माँ में ये प्रभु केवल प्रभु, पर वो कोई बड़े बिरले भाग्यशाली जब होते हैं जिनको भगवान की शरणागति, श्री हरि की शरणागति होती है। प्रिया तक पहुंचने की किसी की सामर्थ्य नहीं, जिसको हरि पहुंचाते वही पहुंच पाता है। श्री कृष्ण कृपा के बिना श्री लाडली तक नहीं पहुंचा जा सकता। वो जाली वाला डक ले लाडली तक पहुंचने का मार्ग देते हैं, अर्थात
की शरणागति करा देते, ऋषि को कष्ट देते, ये केवल कृष्ण कृपा, दूसरा इसमें कोई कार्य नहीं। श्री कृष्ण कृपा ही उसको लाडली तक पहुंचाती, नहीं तो बस यही तक पूर्ण है। लाडली तक किसी को जल्दी नहीं पहुंचाते। जो तुम्हें चाहिए शायद दिशा में प्रसारोपी एकत्र शब्द देंगे, पर जो केवल प्रेम चाहता है, हे करुणा में कृष्ण मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, या वो कुछ नहीं जानता, केवल चरणों का आश्रय लेकर लिपट गया है, फिर उसे पूछ, क्योंकि श्री कृष्ण हृदय का मूर्तिमान प्रेम हमारी श्री प्रिया जो है, जो केवल मेरी शरण इस पर भी हम पर केवल प्रभु की शरण। ले जी आज खा लो गले के गुलगुले। केवल प्रभु का अंदर से केवल प्रभु। एक बार कृष्ण कह रहे थे कि वो वचन से भी किसी का आश्रय नहीं कीजिए, वचन से कैसे हो, आपकी कृपा है, तो आप शब्द में श्री कृष्ण होने चाहिए, आप फिर अंदर से व्यक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। आप रखो हम नहीं बोल रहे कि श्री की कृपा आपकी बड़ी कृपा है, तो आप शब्द मेरे से निकल आओ, सामने आपकी प्रिया प्रीतम के चरण में पहले तो आप सब खा लो, आप सबके पास चला प्लेट लगा दी। चले न चले, पर उस समय हम अपने और इतने फुक्के बन रहे हैं देखे मैं तो दिव्य वाणी से हमें देख अन फुक्के अंदर थे, क्योंकि थोड़ा सा मीठा सोडा पा दिया था ना, उसकी वजह से देखा अन फुक्के बना ऐसे ही बात करते हैं जैसे रुई किसी को जैसे। ऐसा न लगे, और उनके वाणी में इतना अपनापन प्रभु के प्रति होता है, कुछ छुपा और इसमें इस करके इतने ज़्यादा टेस्ट लगाए क्योंकि आपके श्री चरणों में अपने हिसाब से मीठा लगाओ, कम लगाना जिन्हें कम खाना कम लाओ, ज़्यादा खाना ज़्यादा लाओ, अपन अपने हिसाब से मीठा ला कर खाओ। इसी करके इनते मन नहीं करता जमी भी। उनको सुख देने के लिए हमेशा न बोले कि श्री जी की बड़ी कृपा है, पर हमें अंदर भाव ये रखना है कि आपकी बड़ी कृपा है, अर्थात आपकी श्री जी की बड़ी कृपा है। इस माया पर विजय वही प्राप्त करता है खाओ तो तुम मेरी तरफ दृष्टि करता है। मुड़ जाओ, और ले दिया जाएगा। कल कोई भी सभा में से हरिराम जी के शिष्य मधुकर शाह जी ने विचार किया कि अरे ये तो एक मुल्क का बादशाह है, ये तो अनंत मुल्कों की बादशाही का ये प्रतीक है, पर भगवान का दास को इसकी बात मानकर प्राण पोषण के वही बात है, इनते पेट भर जा पर मन नहीं भरता, जो वो खाए जा वो खाए जा। बादशाह उसका आदेश ताला मिठे बनावा ना, जो मिठे ते मन भर जा, पर इनमें अपने हिसाब से मीठा लगा कर खाओ। ऊपर का वस्त्र उतार कर केवल नीचे धोती इनते जी नहीं उतरता पता नहीं क्यों। तलवार खोज करके पूरा भारी तिलक लगाकर मोटा मोटा तिलक और गए। जी श्री मधुकर शाह, तुमने सुना नहीं था? है तो ना बासी भी स्वाद लगा, आप सुना था आपका फरमान, नीचे बच गए नहीं, अगले दिन खावाना है ना ठंडे तो और भी गजब टेस्ट आवा। मैं अनंत लोगों के पास आके दास्ता का तिलक नहीं मिटा सकता, और तलवार खींचे बोले जिसमें ताकत वो मिटा के दिखा जाएगी। मालूम ये बच गए ना, रख देंगे सुबह खाओगे। चाशनी ना गर्म कर ले बस, और ये ठंडे हो पकौड़े, फिर देख कितना बढ़िया टेस्ट आवा। ये तिलक निष्ठा किसके अंदर, अब जो चाहो मैं लिख सकता हूँ। आप दरबार जारी करो, ब्रह्मंडल में कहीं भी यहाँ शिकार नहीं किया जाएगा, किसी को भी कंठी दिली पर लोग सकल संपाद इस सजनी जो कह रहे, आचार्य कह रहे, महापुरुष कह रहे, मान लो यदि तुम नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, तुम्हें भगवान को ढूंढना नहीं ये पड़ेगा, बर्तन प्रिया साफ राम को करूंगी, खोजना नहीं देखो पड़ेगा, कितना वो सामने सुंदर आ हो जाए। जाएंगे, वो शंख हो जाए, वो आपको अपना कहकर गले लगा लेंगे। ये केवल कथा नहीं है, ये सत्य है, वो आते हैं, वो मिलते हैं, वो बोलते हैं, तुम लोग वो भी दुलार ज़्यादा करते हैं, लंबा हो जाता बेहतरीन नहीं है आत्मा ये जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। तो यही था आज के ब्लॉग में। कैसा लगा आप सब ना, चलो कमेंट करके जरूर बताइए, और रेसिपी कैसी लगी आज की गले के गुलगुले की वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर किसी ने नहीं ट्राई करी तो ट्राई करके देखिए एक बार जरूर, बहुत टेस्टी लगा। सारा संसार तो सम्मान मिलते हैं एक देता और है, नए तो ब्लॉग प्रभु के का हो साथ, जाता तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। राम राम।